बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने आपका जो सेकंड चैप्टर है लिटिल गर्ल्स आर वाइज़र, उसके जो टेक्स्ट है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आज जो है हम उसके क्वेश्चन एंड आंसर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका यहाँ पे कंप्रहेंशन में आंसर इन ब्रीफ। ठीक है, हमें बिल्कुल ब्रीफ आंसर देने हैं। जो क्वेश्चन है नीचे उनके बिल्कुल छोटे आंसर देने, ब्रीफ आंसर देने हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डू द लिटिल गर्ल्स मीट, हाउ डज़ द प्लेस लुक। ठीक है, अब जो छोटी दो लड़कियां हैं वो दोनों कहाँ पे मिलती है, किस जगह पे मिलते हैं और वो जगह दिखने में कैसा है। तो उसका आंसर यहाँ पे मैंने लिखा है, द लिटिल गर्ल्स मेट इन ए लेन बिटवीन टू हाउस वेयर द डर्टी वाटर फ्रॉम द फार्म्स हैड रन डाउन the lane to form a large puddle. ठीक है, the little girl met in lane between two houses where the dirty water from the farm had run down the lane to form a large puddle. अब जो छोटी लड़कियां हैं, दो छोटी लड़कियां हैं, वो दोनों दो घर के बीच में जो एक लेन है, रास्ता है, वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, और वहाँ पे क्या है, जो फार्म पे स्नो मेल्ट होने की वजह से जो पानी आ रहा है वो उस फार्म से आकर वहाँ पे जमा हो रहा है और एक बहुत बड़ा कीचड़ बन रहा है। ठीक है, कीचड़ बना रहा है, तो उस जगह पे वो दोनों छोटी लड़कियां मिलती है। ठीक, तो उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द मैन केम आउट ऑफ देयर होम्स। क्या हुआ जब लोग अपने घरों से बाहर आए। ठीक है, तो उसका आंसर है, व्हेन द मैन केम आउट ऑफ देयर हाउसेस दे स्टार्टेड क्वारलिंग अमॉन्ग्स देमसेल्व्स। ठीक है, जब लोग अपने घरों से बाहर आए तो लोग एक दूसरे के साथ आपस में लड़ने लगे, quarrel करने लगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड अकुलियास ग्रैंड मदर से टू ट्राई एंड काम द क्राउड व्हेन शी सा द गर्ल्स प्लेइंग टुगेदर अगेन। ठीक है, जब अकुलिया की ग्रैंड मदर ने देखा कि जो छोटी लड़कियां हैं वो दोनों आपस में फिर से खेल कूद रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने उस भीड़ को शांत करने के लिए क्या कहा। When Akulia's grandmother saw the girls playing together again, she scolded the crowd for their misbehavior. She called the girls wiser as they had forgotten everything and started playing again. ठीक है, जब अकुलिया की ग्रैंड मदर ने देखा कि जो छोटी लड़कियां हैं वो दोनों फिर से एक साथ मिलकर खेल रहे हैं, तो उसने क्या किया, शी स्कॉल्डेड द क्राउड फॉर देयर मिसबिहेवियर। ठीक है, तो उन्होंने उस क्राउड को, उस भीड़ को अपने गलत बर्ताव के लिए, मिसबिहेवियर के लिए डांटा। ठीक है, स्कॉल्ड किया। शी कॉल्ड द गर्ल्स वाइजर एज दे हैड फॉरगेटन एवरीथिंग एंड स्टार्टेड प्लेइंग अगेन। ठीक है, और उन्होंने उन छोटी लड़कियों को वाइजर कहा, अक्लमंद कहा, क्योंकि वो दोनों सब कुछ भूल कर फिर से एक दूसरे के साथ खेलने लगे थे। और उसके बाद आपका है फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द अडल्ट्स फील वंस दे स्टॉपेड फाइटिंग। ठीक है, अब जो अडल्ट थे, बड़े लोग थे, ठीक है, वो लोग कैसा फील कर रहे थे जब उन्होंने आपस में लड़ना छोड़ दिया, तो उस वक़्त वो लोग कैसा फील कर रहे थे। Once the fight was over, the adults felt ashamed. They laughed at themselves and went back to their own homes. ठीक है, once the fight was over, एक बार जब लड़ाई ख़त्म हो गई, the adults felt ashamed. ठीक है, जो adults थे, बड़े बुज़ुर्ग लोग थे, वो लोग अपने आप से शर्मा रहे थे। ठीक है, अपने आप पर शर्म कर रहे थे। दे लाफ्ड एट देमसेल्व्स एंड वेंट बैक टू देयर ओन होम्स। वो लोग अपने आप के ऊपर, अपने खुद के ऊपर हंसने लगे और वो लोग अपने अपने घर वापस चले गए। तो उसके बाद सेकंड है आपका बी पार्ट, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें टेक्स्ट में से यहाँ पे कुछ लाइंस दिए हैं और इन लाइंस को पढ़ने के बाद हमें उनके नीचे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट आपका है, व्हाट आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर, शी सेड। ठीक है, तुम मेरी बेटी को किस लिए मार रहे हो, उन्होंने कहा। तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट है ए पार्ट, हु सेड दिस टू होम। अब ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है, ऊपर वाली जो बात है, ये किसने किसको कहा था। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, और ये कहने के बाद ये जो बात कही, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ। तो ये बात जो है मलाशा की मदर ने अकुलिया की मदर को कहा था। ठीक है, तो पहला फर्स्ट का आंसर है, मलाशास मदर सेड दिस टू अकुलियास मदर। ठीक है, ये जो बात है मलाशा के मदर ने अकुलिया की मदर को कहा था। और उसके बाद उसी के जो बी पार्ट है,
व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, उसका आंसर है मालाशाज मदर स्कॉल्डेड हर नाइबर एंड सून दे बिगन टू quarrel। ठीक है, मालाशा की माँ जो है अपने नाइबर को डांटने लगी और बहुत जल्द उनके बीच में लड़ाई हो गई। ठीक, तो उसके बाद आपका जो इसी का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स, इज़ इट राइट टू बिहेव लाइक दिस ऑन ए डे लाइक दिस टू। ठीक है, यहाँ पे भी हमें टेक्स्ट में से कोई एक लाइन दिया हुआ है। ठीक है, अब हु सेड दिस टू होम, ये जो बात है ये किसने किसको कहा था। ठीक है, अब ये जो बात है ग्रैंड मदर, अकुलिया की जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने क्राउड को कहा था, जो लोग थे वहाँ पे आपस में लड़ रहे थे उन लोगों को कहा था। ठीक है, what does the text say on why does the text say on a day like this। अब यहाँ पे टेक्स्ट जो है on a day like this क्यों कह रहा है, what was special about the day। ठीक है, और उस दिन के बारे में क्या स्पेशल था, तो उसका हमने यहाँ पे आंसर लिखा है फर्स्ट ए पार्ट का। ठीक है, ए पार्ट हु सेड दिस टू होम का जो आंसर है, अकुलियास ग्रैंड मदर सेड दिस टू द क्राउड हु वेयर फाइटिंग ईच अदर। ठीक है, अकुलिया की माँ ग्रैंड मदर ने ये बात जो है अकुलिया की ग्रैंड मदर ने क्राउड को कहा था जो आपस में लड़ रहे थे। और उसके बाद उसका सेकंड है, वाई डज द टेक्स्ट से ऑन ए डे लाइक दिस व्हाट वाज स्पेशल अबाउट डे। ठीक है, अब टेक्स्ट जो है ऑन ए डे लाइक दिस क्यों कह रहा है, द टेक्स्ट सेज ऑन ए डे लाइक दिस बिकॉज इट वाज ए रिलीजियस डे एंड द पीपल वेयर क्वारलिंग इंस्टेड ऑफ रिजॉइसिंग। ठीक है, अब टेक्स्ट जो है ऑन ए डे लाइक दिस इसलिए कह रहा है क्योंकि वो एक रिलीजियस दिन था। ठीक है, और उस वक़्त उस दिन लोग जो है आपस में खुशी मनाने के बजाय आपस में लड़ रहे थे। इट वाज द डे ऑफ ईस्टर, ये कौन सा दिन था, ये ईस्टर का दिन था। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो है क्वेश्चन आंसर इन ब्रीफ और बी पार्ट ये जो है ख़त्म हो जाता है। और जो कल हम जो है इसके आंसर इन डिटेल्स थिंग एंड आंसर वो सब कल कंटिन्यू करेंगे, कल हम वो सब डिस्कस करेंगे।